अरे बाप रे, अब क्या होगा? इस तेज बारिश की वजह से हमारा घोंसला तो टूट गया। हमने हमारा घोंसला सर्दी के मौसम के लिए बनाया था, लेकिन हमें क्या पता था कि सर्दी के मौसम में इतनी तेज बारिश भी आ सकती है। हाँ लाडो, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? प्रकृति हमारे हिसाब से तो नहीं चलती। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ मम्मी, मुझे भी। सोनू, पिंकी, इधर आओ। तुम दोनों मेरे पंखों के नीचे आओ। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में आप सब बाहर क्या कर रहे हो? क्या हमारी तरह आपका भी घोंसला बारिश की वजह से टूट गया? अरे क्या बताऊं लाडो, मैं तो आराम से मेरे घोंसले में गरम गरम कंबल ओढ़कर सो रही थी। तभी अचानक तेज तूफान की वजह से मेरा घोंसला हिलने लगा और देखते ही देखते तेज बारिश भी शुरू हो गई। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरा घोंसला गोबर से बना हुआ है और हाल ही में मैंने मेरे घोंसले की छत पर गोबर लगाया था। वो अभी ठीक से सूखा भी नहीं था। अचानक इतनी तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया। वो तो अच्छा हुआ मैं और टूनी समय रहते बाहर आ गई, नहीं तो हम घोंसले के नीचे दब जाती। अरे बाप रे, मीनू मौसी, टूनी, ये तो बहुत बुरा हुआ। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, आप दोनों बच गई। लेकिन रानो, तुम्हारा घोंसला कैसे टूट गया? तुमने तो तुम्हारा घोंसला बहुत पक्का बनाया था। हाँ लाडो, लेकिन बारिश इतनी तेज थी, मेरा भी घोंसला नहीं बच पाया। मैं भी मरते मरते बाल बाल बच गई। दोस्तों, अब जो हो गया सो हो गया। हम सब सेफ है, बस यही काफी है। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें रहने के लिए नई जगह ढूंढनी होगी। चलो, हम यहाँ से चलते हैं। बारिश थोड़ी कम हो जाती है, सारे वहाँ से निकल पड़ते हैं। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली। सारे फिर से थक हार कर एक पेड़ पर आकर बैठ गए। उई माँ, मर गई रे। अब मैं और नहीं उड़ सकती। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मीनू मौसी, आप ऐसे हिम्मत मत हारो। मुझे लगता है हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए। क्या पता हमें आगे कोई अच्छी सी जगह मिल जाए। वो सब वहाँ से निकलने ही वाले थे, तभी उन्हें वहाँ से कालू, गोरी और जग्गू जाते हुए दिखाई दिए। लाडो उन्हें आवाज लगाकर बुला लेती है। अरे दोस्तों, आप सब यहाँ कैसे? टूनी सारी बात कालू को बता देती है। इस अचानक आई हुई बारिश की वजह से हमारा भी घोंसला टूट गया, लेकिन मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर हम रह सकते हैं। मैं, गोरी और जग्गू वहीं पर जा रहे थे। अब हम सब साथ मिलकर वहाँ जाएंगे। अरे कल मुहे, क्या तुझे हमारी याद नहीं आई जो तू अकेले अकेले वहाँ पर जा रहा था? अरे मीनू मौसी, आप गुस्सा मत करो। हमें नहीं पता था कि हमारी तरह आपके भी घोंसले टूट गए हैं, इसीलिए हमने आपसे नहीं कहा। लेकिन हम सब अब साथ में वहाँ जाएंगे। हम जहाँ जा रहे हैं वो एक इंसानी बस्ती है। वहाँ के एक झोपड़ी के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत सारे घोंसले हैं। हमारे नए घोंसले बनने तक हम सब वहीं रहेंगे। चलो, हम सब चलते हैं। थोड़ी देर उड़ने के बाद सारे उस जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर आकर उन्होंने देखा उस पेड़ पर पहले से ही 2-4 घोंसले बने हुए थे और वहाँ पर पहले से ही दाना पानी भी रखा हुआ था। लेकिन कालू भैया,
ये तो इंसानी बस्ती है। क्या हमें यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा? अरे नहीं लाडो, इंसानी बस्ती तो यहाँ से बहुत अंदर है। ये घर हमारे जंगल के पास और इंसानी बस्ती के बहुत बाहर है। यहाँ पर एक औरत अपने पति के साथ रहती है। मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ। हमें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। वैसे तो हम यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जब तक हम हमारा नया घोंसला नहीं बना लेते, बस तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। लेकिन कालू भैया, मैंने तो सुना है कि इंसान बहुत बुरे होते हैं। वो पंछियों को पकड़कर बाजार में बेच देते हैं। अरे नहीं टूनी, ये परिवार ऐसा नहीं है। ये देखो, ये पंछियों को खाने के लिए दाना पानी भी रखते हैं। अगर फिर भी आप सबको यहाँ पर सेफ नहीं लग रहा, तो हम एक काम करते हैं। बस आज रात के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। रात हो जाती है। सारे अपने लिए एक एक घोंसले ले लेते हैं। अनाज खाकर, पानी पीकर सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही उस घर की मालकिन सुमा बाहर आ जाती है। जब उसने पेड़ की तरफ देखा, उसे घोंसले में पंछियों की आवाज सुनाई दी। अरे वाह, ऐसा लगता है घोंसलों में कोई नए मेहमान रहने आए हैं। जरा देखूं तो ये कौन से पंछी है। अरे भागो रे, भागो! लगता है ये औरत हमें पकड़ने आई है। अरे कौन है? कौन हमें पकड़ने आया है? ओई माँ, मर गई रे! अब क्या होगा? अब ये औरत हमें पकड़कर ले जाएगी और बाजार में बेच देगी। मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। अरे मीनू मौसी, जरा रुक जाओ। पहले देख तो लो, ये आंटी क्या कर रही है। अगर पकड़ना ही होता तो ये हमें कब का पकड़ चुकी होती। अगर हमें कोई खतरा लगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। अरे पंछियों, तुम सब डरो मत। मैं आप सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस आपको देखने आई थी और मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैं आपको रोज दाना पानी डालूंगी। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर जो सब्जियों का बगीचा लगाया है, आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। हुश! अच्छा, तो ऐसी बात है। आंटी, आप उसकी चिंता मत करो। हम सब आपके बगीचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है फिर, आप सब यहाँ पर आराम से रहो। अब मैं चलती हूँ। देखा मीनू मौसी, मैंने कहा था ना आपसे, ये आंटी हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। आप सब खामखा ही डर रहे थे। ये आंटी तो कितनी अच्छी है, हमें रहने के लिए जगह भी दे दी और दाना पानी भी दे दिया। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी रीमा और भूरा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भूरे, रीमा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? वैसे ही मीनू मौसी, जैसे आप सब यहाँ पर आए हो। हमें ये जगह पहले से ही पता थी, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। हम दोनों को अकेले वहाँ छोड़कर आप सब यहाँ आ गए। क्या आपको हमारी जरा भी याद नहीं आई? अरे रीमा, हमें नहीं पता था कि हमारी तरह तुम्हारा भी घोंसला टूट गया है। हम तो नए घोंसले के तलाश में भटक रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कालू भैया को ये जगह पता थी, वही हम सबको यहाँ पर लेकर आए हैं। अच्छा हुआ भूरे, तुम दोनों यहाँ पर आ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम मीनू मौसी? तुम दोनों को रहने के लिए अब यहाँ पर एक भी घोंसला नहीं है। सारे घोंसले तो हमने ले लिए। अब तुम दोनों कहाँ पर रहोगे? मीनू मौसी, आप उसकी चिंता मत करो, हम हमारा देख लेंगे। चलो रीमा, यहाँ से चलते हैं। अजी, अब हम क्या करेंगे? आपने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे घोंसले हैं।
लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अरे रीमा, तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो? जब ये भूरा है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात। चलो मेरे साथ। भूरा और रीमा वहाँ से निकल जाते हैं। अरे भूरे जी, आप क्या करने वाले हो? जरा मुझे भी बताओ। रीमा, वो देखो, क्या वो पंपकिन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? ये भूरा किसी भी चीज से घोंसला बना सकता है। क्या आप उस पंपकिन से हमारा नया घोंसला बनाने वाले हो? अब तुम बस देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। सुबह हो जाती है। पंछी सुमा आंटी ने दिया हुआ खाना खा रहे थे कि तभी सुमा वहाँ पर आ जाती है। वो गुस्से से आग बबूला हो गई थी। आखिर आप सबने मुझे धोखा दे ही दिया। अरे आंटी, हम कुछ समझे नहीं। आप क्या बोल रही हो? मैंने पहले ही दिन आपसे कहा था कि मैंने जो बगीचा लगाया है उसमें से कुछ मत खाना। फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। नहीं आंटी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हम में से कोई भी उस बगीचे में नहीं गया। हम तो रोज बस आपने दिया हुआ ही दाना पानी खाते हैं। अगर ये आपने नहीं किया तो किसने किया? वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी सुमा का पति वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हुआ? तुम सब झगड़ा क्यों कर रहे हो? सुमा सारी बात अपने पति को बता देती है। बस इतनी सी बात? मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। सुमा का पति एक सीसीटीवी कैमरा अपने बगीचे के पास लगा देता है। सारे पंछी सुमा के घर में जाकर सीसीटीवी में देखने लगते हैं कि तभी थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। शाम होते ही भूरा और रीमा सुमा आंटी के बगीचे में आ जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, कितनी मस्त जिंदगी है। जो मन में आए वो खाओ और आराम से पंपकिन के घर में रहो। लेकिन भूरे जी, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? कभी ना कभी तो हमारा भांडा फूट ही जाएगा। अरे रीमा, तुम टेंशन मत लो। हम तो पहले से ही काले हैं और अभी तो अंधेरा हो गया है। हमें कोई नहीं देखेगा। अच्छा, तो ये सब इनका किया धरा है। मुझे तो भूरे पर पहले से ही शक था। तभी तो मैं सोचूं, आखिर ये भूरा अचानक कहाँ गायब हो गया। सारे बाहर आकर रीमा और भूरे को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अरे साथियों, आप सब यहाँ कैसे? अरे तू हमारी छोड़, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? चुपचाप सब सच बताओ। हम तो यहाँ पर बस ये बगीचा देखने के लिए आए थे। झूठ मत बोल रीमा, तुम्हारी सारी करतूत हमने उस सीसीटीवी में देख ली है। अब तुम दोनों सबके सामने अपनी गलती मान लो। हमें माफ कर दो साथियों, लेकिन हम और कर भी क्या सकते थे? आपने तो हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, इसीलिए हमें ये सब करना पड़ा। रीमा, भूरे, अब तुम दोनों ने अपनी गलती मान ली है। बस यही काफी है।